नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल तरुण जी के क्लास पर। मैं हूं तरुण और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं चाइल्ड पैडागोगी का जो ग्रेड 2 का ओल्ड जो पेपर है उनके क्वेश्चंस को यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। और जो पेपर हुआ था ये हुआ था 17 फरवरी 2019 को, सेकंड शिफ्ट का पेपर है जो 2018 का था। तो दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से देखना, साथ ही साथ आप हमारे साथ क्वेश्चंस को यहीं लगाते चलें क्योंकि आपकी ये लाइव क्लासेस है 11 बजे से। तो कमेंट आप वहीं करते चलें और अपने आंसर को चेक करते चलें कि आप सही आंसर दे रहे हैं कि गलत। बस वीडियो स्टार्ट करने से पहले बोलूँगा यदि चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, माता रानी ही कर पाएगी। और वीडियो को लाइक शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। और रोजाना 11 बजे हमारी यहाँ क्लास होती है जिसमें हम क्वेश्चंस को यहाँ डिस्कस करते हैं, तो उसको लाइव क्लास को यहाँ डिस्कस किया करो। चलते हैं अपनी क्वेश्चंस की ओर, वीडियोस की ओर। क्या कहते हैं हमारे ये क्वेश्चंस? यदि हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप 8871772407 पर कांटेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर मुझे मैसेज करके। ठीक है, 8871772407 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। 200 रुपीज़ पर मंथ की हमारी क्लास रहती है, पेड ग्रुप है, वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको नोट्स मिल जाएंगे। फिलहाल फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है? क्वेश्चन बोलता है कि मूर्तिकारों में किस प्रकार की बुद्धिमत्ता होती है? प्रकृतिवादी, स्थानिक, अंतर्वैयक्तिक या फिर शारीरिक गतिक? क्वेश्चन है, मूर्तिकारों की बात कर रहे हैं जो कि मूर्तियां बनाते हैं। विच इंटेलिजेंस टू नेविगेट एंड स्कल्पटर हैव, क्या कहलाता है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने जब बताया था जहाँ भी नेविगेट लिख जाए ना, वहाँ आपको लगाना क्या है? वहाँ आपको स्थानिक लगाना है। क्या लगाना है? स्थानिक। क्योंकि हम मूर्तिकार की बात करें तो उसका जो राइट आंसर क्या होगा? स्पेशल, स्थानिक याद रखिएगा भाई साहब। जहाँ नेविगेटर वर्ड मिल जाए उसमें किस प्रकार की बुद्धि लगाने का? स्थानिक बुद्धि लगाने का। तो मूर्तिकार हो जाए या फिर आपको सड़कों को पहचानना हो, वे को पहचानना हो, तो उन सब में ही स्थानिक बुद्धि होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन में तो बोलता क्या है? खालिस्तान वह विधि है जिसमें किसी व्यक्ति को उसकी वृद्धि के दौरान एक परिवर्तनशील अवधि के लिए समान व्यक्ति का प्रेक्षण और मापन करते हुए अध्ययन किया जाता है। एक परिवर्तनशील अवधि के लिए समान व्यक्ति का प्रेक्षण और मापन करते हुए अध्ययन किया जाता है। मिश्रित विधि, अनुदैर्ध्य विधि, क्रॉस अनुविभागीय विधि और विस्तारित विधि। क्या होगा इसका राइट आंसर? कमेंट करते चलें आंसर आप। तो इसका जो राइट आंसर होगा मित्रों वो होगा अनुदैर्ध्य, लॉन्गिट्यूशनल ग्रोथ कहलाता है, याद रखना। तो अनुदैर्ध्य विधि वह है जिसमें किसी व्यक्ति को उसकी वृद्धि के दौरान एक परिवर्तनशील अवधि के लिए समान व्यक्ति का प्रेक्षण और मापन करते हुए अध्ययन किया जाता है। कौन सी विधि है? अनुदैर्ध्य विधि है, लॉन्गिट्यूशनल मेथड है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होकर देखिएगा क्योंकि फॉन्ट्स थोड़े से स्मॉल है ना इसके। क्वेश्चन है मित्रों हमारा, विद्यालय के प्रदर्शन में सफलता सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे बच्चे को निम्न में मदद मिलती है। इससे बच्चे को निम्न में मदद मिलती है। ऑप्शन ए है अन्य छात्रों के समक्ष अपने ज्ञान का प्रदर्शन। ऑप्शन बी है परीक्षा पास करना। ऑप्शन सी है पुरस्कार जीतना। और ऑप्शन डी है अधिगम के संबंध में अधिक आत्मविश्वास महसूस करना। हाँ, विद्यालय के प्रदर्शन की बात कर रहे हैं। आंसर करिए कमेंट जल्दी से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अधिगम के संबंध में अधिक आत्मविश्वास महसूस करना। देखो क्या लिखा था, विद्यालय के प्रदर्शन में सफलता सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें बच्चे को निम्न मदद मिलती है। देखो जब आप सफल होते हैं ना भाई, जब भी आप सफल होंगे, जब भी आपका पेपर निकलेगा एक बार या दो बार तीन चार, तो आपको ना सीखने की और ललायकता है। ललायकता मतलब कि इंटरेस्ट रहेगा, आप और ज़्यादा पढ़ेंगे। तो मैंने देखा है जो लोग सफल होते हैं तो वो और हार्ड वर्क करते हैं। तो क्योंकि अधिगम में क्या आता है, संबंध में अधिक आत्मविश्वास महसूस होता है। जब आपसे आंसर क्वेश्चन सही निकलने लगते हैं तो आपको और मजा आता है पढ़ने में, ये होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रारंभिक अवस्था में शिशु अत्यधिक खालिस्तान होते हैं। जब स्टार्टिंग की अवस्था की बात कर रहे हैं, बहिर्मुखी, निस्वार्थ, स्वकेंद्रित या फिर परोपकारी। तो थोड़ा सा टाइम देता हूँ जिससे आप सोच सकें। इसका राइट आंसर है वो है स्वकेंद्रित। आप छोटे से बच्चे को देखना, वो क्या करता है, खुद अपने आप में मग्न रहता है, अपने आप में खेलता रहता है, क्योंकि वो स्वकेंद्रित होता है, वो किसी की बातों पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं देता। क्योंकि प्रारंभिक अवस्था में शिशु क्या होता है, अत्यधिक स्वकेंद्रित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मित्रों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि मास्लो, पारंपरिक रूप से मास्लो के सिद्धांत में कितने प्रकार की आवश्यकताओं का वर्णन किया गया है। मास्लो का मांग का सिद्धांत, आवश्यकता का सिद्धांत पढ़ा होगा, उसमें कितनी प्रकार की आवश्यकताओं का वर्णन किया गया है। ऑप्शन है 2, 6, 5, 3। जिसने मास्लो का सिद्धांत पढ़ा होगा उसको पता होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर मित्रों कितना है, 5। तो याद रखना, मास्लो से याद रखना उसमें कितने प्रकार की मांग मांगी गई है, कितने प्रकार की आवश्यकताओं का वर्णन किया है। तो 5 आपको याद रखना है, 5 प्रकार की आवश्यकता है। कि पहले क्या है, दूसरा क्या है, ये क्रम से भी याद कर लेना। एक गैगनी का मॉडल याद करना है ना, स्टेप्स, और ये मास्लो के दोनों याद रखना भैया, दोनों बहुत आते हैं पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक बहिर्मुखी बच्चा कैसा होता है। आपके आंतरिक मस्तिष्क से चिंतन को प्रवृत्त करे, बल्कि सिर्फ निरीक्षण करे, अधिक चिंतन और बातचीत कम करे, और तीव्र वातावरण में रहना पसंद करे। एक अंतर्मुखी होता है, एक बाहरमुखी होता है। तो यहाँ बाहरमुखी बच्चों की हम बात कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर होगा तीव्र वातावरण। देखो, जो अंतर्मुखी बच्चे होते हैं वो लगभग आप देखेंगे तो ज़्यादा सामाजिक नहीं होते, वो अपने आप में मग्न रहते हैं। मतलब अंतर्मुखी भी इंटेलिजेंट होता है और बाहरमुखी, लेकिन जो बाहरमुखी बच्चा होता है उसके सामाजिक संबंध अच्छे रहते हैं, याद रखना। ठीक है, तो अंतर्मुखी बाहरमुखी में डिफरेंस पूछे तो ये डिफरेंस होता है। वो हमेशा तीव्र वातावरण में रहना पसंद करता है। इसलिए जो पॉलिटिशियंस हैं, LIC एजेंट्स होते हैं, ठीक है, ये सब के सब क्या होते हैं, बहिर्मुखी होते हैं। क्योंकि ये क्या करते हैं, समाज से इनका संबंध जाता है। ये बहिर्मुखी मतलब ये लोगों से रिलेशनशिप थोड़े से ज़्यादा बनाते हैं, लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आ गया क्वेश्चन की पर्सनालिटी मतलब व्यक्तित्व शब्द निम्न से बना हुआ है, उपरोक्त में से कोई यूनानी, लैटिन और जर्मन। पर्सनालिटी शब्द, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है लैटिन। देखो, पर्सनालिटी कहलाता है, व्यक्तित्व कहलाता परसोना शब्द से मिलके बना। किससे, परसोना। तो पर्सनालिटी वर्ड परसोना शब्द से मिलके बना, जो लैटिन है। कौन सा भाषा है, लैटिन, जिसका मतलब क्या होता है, मुखौटा। क्या होता है भाई, मुखौटा, याद रखना। तो पर्सनालिटी जो शब्द है वो लैटिन भाषा के शब्द परसोना से मिलके बना है, जिसका जो मीनिंग होता है वो होता है मुखौटा। उसी को हम व्यक्तित्व कहते हैं और ये लैटिन भाषा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों हमारा, व्यक्तित्व आधारित अनुमानी परीक्षणों से मूल्यांकन के परिणाम खाली स्थान है। व्यक्तित्व आधारित अनुमानी परीक्षणों से मूल्यांकन के परिणाम खाली स्थान है। ऑप्शन ए सरल, ऑप्शन बी विवादास्पद, ऑप्शन सी व्यर्थ और ऑप्शन डी है और वस्तुनिष्ठ। तो इसका जो राइट आंसर है वो विवादास्पद है ना, कंट्रोवर्सल है, याद रखना। तो व्यक्तित्व आधारित अनुमानी परीक्षणों से मूल्यांकन के परिणाम विवादास्पद होते हैं, कंट्रोवर्शियल होते हैं, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों हमारा, कि बच्चे को चोट लगने के बारे में लगभग प्रतिदिन चिंता होती है, इसका कारण खाली स्थान है। आपका एक बच्चा है तो बच्चे को चोट लगने के बारे में प्रतिदिन चिंता होती है, इसका कारण क्या है। ऑप्शन ऑटिज्म मतलब स्वाधीनता, ऑप्शन बी है ध्यान अभाव अति सक्रियता, ऑप्शन सी है चिंता विकार, और ऑप्शन डी है लर्निंग डिसेबिलिटी मतलब अधिगम अक्षमता। बताओ, आपका छोटा सा बच्चा है, आपको उसको चोट ना लग जाए, बार बार चिंता होती है, इसका कारण क्या होता है। इसका कारण होता है चिंता विकार। ये बहुत आता है, ये डिसऑर्डर है ना, एनेक्सी डिसऑर्डर, याद रखना, चिंता विकार होता है।
होता कुछ नहीं, उसको चोट लगना होगी, लग जाएगी, लेकिन आपको दिमाग में सिर्फ उसकी क्या होती है, चिंता होती है, एंग्जाइटी होती है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्तिगत अंतर नहीं है जो संभवतः अधिगम को प्रभावित कर सकता है? शारीरिक द्रव्यमान, बुद्धिमत्ता, अनुभव और अभिप्रेरणा। ये पूछा है कौन सा व्यक्तिगत अंतर नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर वो बॉडी मास, मतलब शारीरिक द्रव्यमान। देखो, शारीरिक द्रव्यमान से सीखने में कुछ भी प्रभावित नहीं होता है ना। आप मोटे हैं, पतले हैं, ठीक है, आपका वेट कितना है, आप 60 किलो के 80 किलो से सीखने में कुछ भी डिफरेंस नहीं होता। लेकिन बुद्धिमत्ता इंटेलिजेंसी का होता है, अनुभव से भी सीखने पर इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि अनुभव ज़्यादा तो आप जल्दी सीखेंगे, और मोटिवेशन से मिलता है। यदि आप अभिप्रेरित नहीं है तो मान लेना, कितनी भी मेहनत कर लेना, आप कुछ नहीं कर पाओगे यदि आप अभिप्रेरित है ही नहीं, अंदर से मोटिवेट है ही नहीं उस काम को करने के लिए। तो भाई साहब, बॉडी मॉस से कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ता सीखने में, लेकिन बुद्धिमत्ता, अनुभव और अभिप्रेरणा से पड़ता है। इसलिए किसी भी काम को करें तो सबसे पहले उसको अभिप्रेरित जरूर होकर करें, मोटिवेट होकर करें। अभिप्रेरणा ले अपने बड़े लोगों से या सक्सेसफुल लोगों से भी ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कैटल द्वारा तैयार किया गया व्यक्तिगत परीक्षण है? कैटल की बात हम यहाँ कर रहे हैं, आरवी कैटल की। वाक्य पूर्णता परीक्षण, NEOFFI, या फिर 16 व्यक्तित्व कारण प्रश्नावली, या फिर नियंत्रण का ठिकाना, लोकस ऑफ कंट्रोल। वैसे कैटल जो मेरे से बहुत पढ़ रहा है तो उनको कैटल के मैंने सील गुण बताई थे, और इसका जो राइट आंसर है वो है 16 व्यक्तित्व कारण। क्योंकि जो कैटल की जो सील गुण है भाई, बता दे रहा हूँ, कैटल ने 16 सील गुण दिए थे। कितने सील गुण दिए थे? 16 दिए थे, ठीक है। ये याद रखना, कैटल के 16 सील गुण हैं, इसलिए 16 व्यक्तित्व कारक पर्सनालिटी, सिटीजन पर्सनालिटी फैक्टर्स क्वेश्चन आया, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक योग्यता परीक्षा में किसी व्यक्ति के भविष्य की उपलब्धियों की संभावना का कोई भी अनुमान खाली स्थान है। एक संभावना है, एक निश्चितता है, एक प्रश्न है, या फिर एक धारणा है। योग्यता परीक्षा में किसी व्यक्ति के भविष्य की उपलब्धियों की संभावना का अनुमान क्या कहलाता है? कोई भी एग्जाम आप देते हैं उसके बेस पे तुम्हारा भविष्य डिसाइड कर रहे हैं, तो क्या होगी? ये मात्र एक संभावना है, एक प्रोबेबिलिटी है। बता दो भाई प्रोबेबिलिटी क्यों है? क्योंकि आप एक एग्ज़ाम में असफल हुए तो इसका मतलब ये नहीं कि आने वाले भविष्य में आप असफल होंगे, और आप एग्ज़ाम में एक सफल हो तो इसका ये भी मतलब नहीं कि आने वाले भविष्य में आप सफल होंगे। तो ये एक तरीके से मात्र उपलब्धि की संभावना ही लगा सकते हैं, हम एक प्रोबेबिलिटी डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मित्रों, उदाहरण से सामान्यीकरण की ओर बढ़ना कौन सी विधि है? सहसंबंध, आगमनात्मक, आकस्मिक, या फिर निगमनात्मक। मैंने कई बार उदाहरण से सामान्यीकरण या नियम की ओर बताया है। तो इसका राइट आंसर है वो आगमनात्मक। भाई साहब, आगमनात्मक विधि है, उदाहरण से नियम। उदाहरण से नियम याद रखना कौन सी विधि है? आगमनात्मक। पहला उदाहरण आया तो आगमनात्मक, और नियम से उदाहरण है, नियम से उदाहरण की बात करो तो निगमनात्मक होती है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, अल्बर्ट बंडूरा पारस्परिक नियतवाद में विश्वास करते थे। पारस्परिक नियतवाद में विश्वास करते थे, इसका अर्थ है परिवेश और किसी का व्यवहार एक दूसरे के कारण होता है। ऑप्शन बी, किसी का परिवेश किसी के व्यवहार के कारण बनता है। ऑप्शन बी, किसी के व्यवहार से किसी का परिवेश अप्रभावित रहता है। और ऑप्शन डी, किसी का व्यवहार किसी के परिवेश से स्वतंत्र है। अल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा बड़ा अच्छे से। तो इसका जो राइट आंसर है, परिवेश और किसी का व्यवहार एक दूसरे के कारण बनता है। देखो, ऑप्शन नंबर 1 सही है। परिवेश और किसी का व्यवहार एक दूसरे के कारण बनता है, मतलब जो आपके आजू बाजू का वातावरण है या आपका व्यवहार है वो सेम टू सेम एक दूसरे के कारण ही परस्पर बनता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, स्मृति को निम्न विधि से मापा जाता है। जो मेमोरी है उसको किस मेथड से मेजर करेंगे? ऑप्शन ए है पुनरुत्पादन, रिकॉल यानी याद करना। ऑप्शन बी, साक्षात्कार। ऑप्शन सी, अवलोकन। और ऑप्शन डी, प्रयोग। ओवरऑल ये पेपर बड़ा इजी है,
कंपेयर टू मैंने अदर एग्जाम्स के पेपर देखे, मतलब और दूसरे डेट्स के पेपर देखे, उसके कंपेयर में ये पेपर बड़ा ईजी है। अब स्मृति को कैसी विधि से मापो, स्मृति मेमोरी कैसे होती है, ये कहलाती है पुनरुत्पादन, मतलब रिकॉल, याद करना। तो आपको दिमाग में आती है, आपकी मेमोरी बहुत शार्प है तो चीज़ें आपको याद तो हो जाएंगी और लंबे समय तक याद रखेंगे और उसको रिकॉल करने में आपको समस्या नहीं जाती है। समझ रहे हो? तो जो लोग नशे करते हैं उनकी स्मृतियाँ की जो तंतु होते हैं, कोशिकाएं होती है, वो डैमेज होती है, इसलिए उनको याद नहीं रहता। कंपेयर टू जो लोग एक अच्छे वातावरण में रहते हैं या एक स्वस्थ जीवन जीते हैं, उसकी स्मृति होती है। तो कुल मिलाकर स्मृति को हम नापते किसको, रिकॉल करने से, पुनरुत्पादन, बार बार उसको याद करते हैं, चीज़ें आपको रिकॉल हो जाती लंबे समय के बाद भी, तो आपकी मेमोरी अच्छी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नकारात्मक दृष्टिकोणों का वर्णन करने के लिए किस पद का उपयोग किया जाता है जिसे लोग उनके लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति के लिए करते हैं? पितृसत्ता, जातिगत भूमिकाएं, लिंग भेद या फिर समाजीकरण। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो। नकारात्मक दृष्टिकोणों का वर्णन करने के लिए किस पद का प्रयोग किया जाता है जिसे लोग उसके लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति के लिए करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लिंग भेद। सेक्सिज्म कहलाता है, लिंग भेद कहलाता है। क्या कहलाता है? लिंग भेद कहलाता है मेरे भाई, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं मित्रों। वह शब्द क्या है जिसका उपयोग प्याजे ने शरीर के उन हिस्सों के साथ की गई नकल का वर्णन करने के लिए किया जिन्हें कोई देख नहीं सकता? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदृश्य नकल, स्थानिक नकल, दर्शनीय नकल या फिर मॉडल नकल। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा अदृश्य नकल। क्या होगा? अदृश्य नकल। तो आपको याद रखना, वह शब्द क्या है जिसका उपयोग प्याजे ने शरीर के उन हिस्सों के साथ की गई नकल का वर्णन लेके किया जिन्हें कोई नहीं देख सकता, मतलब अदृश्य नकल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, किसी की आनुवांशिकता खालिस्तान के समय पर निर्धारित की जाती है? परिपक्वता, गर्भधारण, विकास या जन्म। तो इसका जो राइट आंसर है मित्रों वो क्या है? ये है राइट आंसर हमारा, गर्भधारण। तो किसी की आनुवांशिकता गर्भधारण के समय पर निर्धारित की जाती है। याद रखना, किस पे की जाती है? कॉन्सेप्शंस पर की जाती है किसी की भी आनुवांशिकता। तो जो आनुवांशिकता आती है एक्चुअली वो माता और पिता और उनके भी माता और पिता की जो गुण हैं जो आपके बॉडी के डीएनए में विद्यमान हैं वो सीधे आपके अंदर आते हैं, और लेकिन वो है गर्भधारण के समय पर निर्धारित करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों हमारा, परामर्श में खालिस्तान की आवश्यकता या परामर्श में खालिस्तान शामिल होता है? ऑप्शन है परामर्शदाता और व्यक्ति के बीच विचारों का आदान प्रदान और परामर्श। ऑप्शन बी, केवल व्यक्ति को परामर्शदाता से सलाह लेना। ऑप्शन सी, केवल परामर्शदाता के साथ व्यक्ति द्वारा समस्या साझा करना। और ऑप्शन डी है जरूरत वाले बच्चों के साथ मुद्दों की पहचान करने वाले विद्यालय। क्या होगा? परामर्श। परामर्श मतलब एक तरीके से काउंसलिंग कहलाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा, परामर्शदाता और व्यक्ति के बीच विचारों का आदान प्रदान और परामर्श, यही शामिल होता है। मतलब जैसे आप काउंसलिंग के लिए जाते हो, सपोज आप बड़े हो इसलिए आपके एग्जाम्पल से समझाता हूँ। आपको कोई बीमारी है, आप जाके कंसल्ट करते हो डॉक्टर से, तो आप क्या करते हो? उसको एक सलाह लेते हो, सजेशन लेते हो, अपनी समस्या बताते हो, फिर वो आपको उसका सजेशन देता है, फिर अपनी समस्या बताते हो, सजेशन। मानना ना मानना आपके ऊपर है, पर वो सजेशन देगा और आप अपनी प्रॉब्लम बताएंगे। ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन मित्रों कि लोकोमोटर दिव्यांगता वाले व्यक्तियों का व्यावसायिक परीक्षण खालिस्तान डोमेन से अधिक संबंधित है? संज्ञानात्मक, इनमें से कोई नहीं, प्रभावी और साइकोमोटर। लोकोमोटर दिव्यांगता, vocational training to person with locomotor disabilities more related to domain। इसका राइट आंसर है साइकोमोटर। क्या है? साइकोमोटर हमारा राइट आंसर। तो मित्रों बताइएगा आपको ये वीडियो की सीरीज कैसी लग रही है, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा,
कि माता रानी की कृपा बनती रहती है। साथ में वीडियो को शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। रोज़ाना 11 बजे इस पर लाइव क्लास होती है, अटेंड ज़रूर करिएगा। टाइम नोट कर लीजिएगा, 11 बजे लाइव क्लासेस होती है। साथ ही साथ आप फेसबुक पर डायरेक्ट कनेक्टेड होना चाहते हैं मुझसे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी है और बहुत सारे वीडियोस की लिंक दी है, वहाँ पर जाके ज़रूर देखें। मिलते हैं कल 11 बजे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।